दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में आखिरकार ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को। और ख़ास तौर पे बीजेपी के अंदर इतना बड़ा घमासान चल रहा है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा कि चल क्या रहा है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया बीजेपी का, जो बीजेपी के आला कमान उससे नाराज चल रहे हैं। क्या वसुंधरा ने राजस्थान की जनता के साथ कुछ बुरा किया, किसी का दिल दुखाया, किसी को लड़वाया भिड़वाया, यहाँ पर झगड़े करवाए? ऐसा कुछ नहीं करवाया। फिर भी आखिरकार वसुंधरा राजे को क्यों साइड किया जा रहा है, क्यों साइड कर दिया गया है, किनारे कर दिया गया है। और मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बार कोई चेहरा नहीं होगा, सिर्फ एक ही चेहरा होगा, फूल का निशान। वसुंधरा राजे ने 2 बार मुख्यमंत्री रहकर राजस्थान के लिए जो कुछ किया यहाँ की जनता के लिए, वो कुछ नहीं है, सब बेकार है। उसकी छवि कुछ नहीं है उसकी। मोदी चाहते हैं कि सिर्फ मेरा नाम हो पूरे देश में। अरे भाई, आपका नाम तो हो रहा है, फिर आप ऐसे नेताओं को क्यों किनारे कर रहे हो जो सेकुलर नेता है, अच्छे नेता है आपकी ही पार्टी के, जिनसे हर पब्लिक का एक एक आदमी, जनता का एक एक आदमी खुश है, चाहे किसी भी धर्म से हो। वसुंधरा राजे को सब पसंद करते हैं और वो एक अच्छी पेट भी रखती है राजस्थान की वो राजनीति में। तो फिर क्यों उसको किनारे कर दिया गया है? कहीं भी देख लो आप, जयपुर की सभा में, चित्तौड़गढ़ की में, जोधपुर की में, कहीं भी हर जगह उसको मतलब नजरअंदाज किया जा रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ एक चेहरा होगा, फूल का निशान, जो वसुंधरा राजे के पक्ष में है, जो चाहता है कि वसुंधरा राजे ही बीजेपी के अंदर सीएम पद की उम्मीदवार होनी चाहिए। वो कमेंट में बताएं हमें, और शेयर करो इस वीडियो को, और हमारे चैनल आर के मेवात न्यूज़ को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं और बताएं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। दर्शन कर रही हैं। वसुंधरा राजे मंदिरों के दर्शन कर रही हैं, छोटी छोटी सभाओं का आयोजन कर रही हैं और सोशल मीडिया से पब्लिक कनेक्ट भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, बाड़मेर के कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने वसुंधरा राजे के पैर छुए, जिसे लेकर भी सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। क्या ये वसुंधरा की ताकत है या फिर सियासी दांव? मंदिर मंदिर महारानी, माता के दरबार में महारानी का मन्नत वाला रुमाल, बड़ा काम करने से पहले महारानी की मंदिर यात्रा। जैसलमेर में तनोट से भादरिया देवी मंदिर तक आस्था के हर दरबार में वसुंधरा राजे शीश नवा रही हैं, मंत्रोच्चार के साथ माता की स्तुति कर रही हैं, संतों का आशीर्वाद ले रही हैं। हालांकि लेकिन उनका एक मैसेज क्लियर है, नया राजस्थान ऐसे नहीं बनेगा। राजस्थान पर राज करना इतना आसान नहीं है। कोई भी कह दे हम तो नया राजस्थान बनाने चले, हम तो नया ये करने चले, हमने वादा कर दिया, नया राजस्थान ऐसे नहीं बनता। नए राजस्थान के लिए हम सबको मिलकर संकल्प लेना होगा। हम सब मिलकर लेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि राज तो वही कर सकता है ना राजस्थान के ऊपर जो जनता का सोचता है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। कभी कोई सोचे कि मैं तो राजा बन गया, तो वो राजा नहीं बनता जब तक वो प्रजा की आंखों के अंदर नहीं देखता, जब तक एक प्यार का धागा उसके साथ नहीं बनता, जब तक उसकी माता बहन और परिवार उनके साथ नहीं जुड़ती, जब तक उनको सबको विश्वास नहीं होता कि ये मेरे लिए आंसू बहाएंगे नहीं, ये मेरे लिए मेहनत करेंगे, ये खून के आंसू डालेंगे, ये मेरे लिए भागेंगे दौड़ेंगे। वो लोग हैं जिनको ये विश्वास देने के लिए तैयार है। और आज मेरा आप लोगों से ये कहना है, आपने प्यार भी दिया, आपने साथ भी दिया, आपने कभी कमी नहीं रही। राजस्थान में क्या होगा, अभी तक साफ साफ क्लियर कुछ नहीं है। बस एक चीज एकदम क्लियर है, नरेंद्र मोदी का चेहरा। इसी चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा, नतीजे के बाद देखा जाएगा। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा को दरकिनार करना क्या बीजेपी के लिए आसान है? वसुंधरा की ताकत क्या है वो भी समझ लेते हैं।
वसुंधरा राजे खाटी सियासी और आक्रामक नेता रही हैं। भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ मुकाबला करती रही और सियासत में बनी रही। 70 साल की उम्र में भी वो ऐसी नेता है जो अपने दम पर भीड़ बटोर सकती हैं। महिलाओं के साथ उनका सीधा कनेक्ट है। गहलोत के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा है तो वसुंधरा राजे हैं। 2018 में भी वसुंधरा ने कांग्रेस को टक्कर दी थी और 200 में से 73 सीटें जीती थी। संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक तगड़ी पकड़ है। वसुंधरा राजे के पास वोट बेस का अम्ब्रेला है। महिलाओं में जबरदस्त पकड़ है। राजपूत के साथ ही जाट, गुर्जर और आदिवासी वोट बेस है। वसुंधरा को मुसलमान भी पसंद करते हैं, जिसका नतीजा है कि वसुंधरा उस झालरापाटन सीट से लगातार जीतती आ रही हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अधिक है। वसुंधरा राजे की अपनी ही पॉलिटिकल स्टाइल है। वसुंधरा राजे ने 1984 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीतिक करियर का आगाज किया। 1985 में वो धौलपुर सीट से पहली बार विधायक बनी। वसुंधरा राजे 1989 में पहली बार झालावाड़ सीट से सांसद चुनी गई। 2003 तक वो लगातार 5 बार इस सीट से सांसद रही। 2003 तक उन्होंने अटल जी की सरकार में अलग अलग मंत्रालय संभाला। 2003 में वो राजस्थान की सियासत में वापस लौटी और झालरापाटन सीट से विधायक बनी। इस दौरान वो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। पिछले 20 साल से वो राजस्थान की सियासत में ही एक्टिव है। ये वसुंधरा की ही ताकत है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जब सभी बीजेपी को खारिज कर रहे थे, उस समय भी वसुंधरा ने पार्टी को 73 सीटें दिलाई थी। वसुंधरा राजे की सियासत को समझना है तो झालरापाटन सीट के बारे में भी जानना होगा। झालरापाटन सीट पर करीब 2,73,000 मतदाता हैं, जिसमें सबसे अधिक 45,000 मुस्लिम हैं। इसके अलावा 17,000 राजपूत, 20,000 डांगी, एससी 35,000, एसटी 10,000, ब्राह्मण 28,000, गुर्जर 22,000 और 30,000 पाटीदार वोटर हैं। पिछले 35 सालों में बीजेपी सिर्फ एक बार ये सीट हारी है। वसुंधरा राजे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब वसुंधरा राजे मास लीडर हैं, महिलाओं के साथ सीधा कनेक्ट करती हैं और राजस्थान बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, तो पार्टी उनके नाम को आगे क्यों नहीं बढ़ाती? इसका जवाब है वसुंधरा के राजनीति करने का तरीका। वसुंधरा दिल्ली दरबार से सीधा टक्कर लेती हैं। 2018 के चुनाव में हार के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन वसुंधरा धौलपुर पैलेस छोड़ने के लिए राजी नहीं हुई। बीजेपी राजस्थान में भी गुजरात और मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू करना चाहती है। इन चुनावों में बीजेपी मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर सांसदों को टिकट देना चाहती है, जिससे एंटी इनकम्बेंसी को रोका जा सके। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं है। उनके वीटो की वजह से उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है। बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि राजस्थान में किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करेगी। बावजूद इसके वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई दिखाई दे रही है। अब वो मंदिरों में मन्नत मांग रही हैं, यानी उनकी उम्मीद अभी भी बाकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी से वसुंधरा की डील पक्की हो चुकी है। वसुंधरा के करीबी माने जाने वाले देवी सिंह भाटी की 4 साल बाद पार्टी में वापसी हो गई। ये वही देवी सिंह भाटी हैं जिन्होंने पार्टी में वापसी से पहले वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाने की शर्त रखी थी। देवी सिंह भाटी वही है जो 2019 में अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से टिकट मिलने के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। राजस्थान में वसुंधरा की सियासत का स्टाइल और क्रेज अलग है। उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं है, लेकिन अगर पार्टी आलाकमान वसुंधरा राजे को तरजीह दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वसुंधरा चेहरा बनने जा रही हैं। चेहरा तो मोदी ही होंगे और सीएम पद पर सिलेक्शन उसी का होगा जो मोदी के सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट होगा, जिसका दावा ज्यादा मजबूत होगा। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।